हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में जियोग्राफिकल निक नेम ऑफ वर्ल्ड कंट्रीज एंड सिटीज रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कवर करेंगे। और इससे पहले मैं इस चैनल पे मेजर लेक्स ऑफ वर्ल्ड भी कवर कर चुका हूँ, जो विश्व के प्रमुख जिले तो उसे भी कवर कर चुका हूँ, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जियोग्राफिकल निक नेम ऑफ वर्ल्ड कंट्रीज एंड सिटीज़ पे फोकस रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज नोन एज द लैंड ऑफ द वाइट एलिफेंट। सफ़ेद हाथियों की भूमि के रूप में किस देश को जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना किस कंट्री को लैंड ऑफ द वाइट एलिफेंट कहा जाता है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर थाईलैंड। थाईलैंड को लैंड ऑफ द वाइट एलिफेंट कहा जाता है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर थाईलैंड। एंड फ्रेंड्स, यह चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियो, एंड इस वीडियो को भी लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विच कंट्री वाज फॉर्मरली नोन एज श्याम। किस देश को पहले श्याम के नाम से भी जाना जाता था। तो ऑप्शन सी दैट आंसर थाईलैंड। थाईलैंड को पहले श्याम के नाम से भी जाना जाता था। तो ऑप्शन सी दैट आंसर थाईलैंड। नेक्स्ट है, विच कंट्रीज कॉल्ड द लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। वज्रपात का देश किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन दैट आंसर भूटान। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है, और भूटान ये हमारा नेबरिंग कंट्री है, तो इसे लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। तो ऑप्शन दैट आंसर है भूटान। नेक्स्ट है, विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ द गोल्डन पकोडाज। किस देश को स्वर्ण शिवालय की भूमि कहा जाता है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर म्यांमार। म्यांमार को लैंड ऑफ द गोल्डन पकोड़ा कहा जाता है, तो ये भी नेबरिंग कंट्री है और इसे लैंड ऑफ द गोल्डन पकोड़ा कहा जाता है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर म्यांमार। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ ब्लू स्काई। निम्नलिखित में से किस देश को नीले आकाश की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है मंगोलिया। मंगोलिया को लैंड ऑफ ब्लू स्काई के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है मंगोलिया। नेक्स्ट है, विच कंट्री इज नोन एज द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। किस देश को सभ्यता का उद्गम स्थल कहा जाता है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर इराक। इराक को क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है, और इराक का कैपिटल बगदाद है। तो इराक को क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है, सभ्यता का उद्गम स्थल कहा जाता है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर इराक। नेक्स्ट है, विच कंट्री इज नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। किस देश को साम्राज्यों का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहा जाता है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर अफगानिस्तान। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। निम्नलिखित में से किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको उस कंट्री का नाम बताना है जिसे लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहा जाता है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर जापान। जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन यानी उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है। तो जापान में सबसे पहले सूर्योदय होता है, तो इसलिए जापान को कहा जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले सूर्योदय न्यूजीलैंड में होता है, लेकिन न्यूजीलैंड के बारे में लंबे समय तक पता नहीं था, और जब इसे पता चला तब तक जापान फेमस हो गया था लैंड ऑफ द राइजिंग सन के नाम से, तो इसलिए इसे लैंड ऑफ द राइजिंग सन कंसिडर किया जाता है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर जापान। नेक्स्ट है, विच प्लेट्यू इज नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। किस पठार को विश्व की छत के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन दैट आंसर है तिब्बतन प्लेट्यू। तिब्बतन प्लेट्यू को रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। देन इसके अलावा तिब्बतन प्लेट्यू को पामीर प्लेट्यू भी कहा जाता है, और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेट्यू है। तो तिब्बतन प्लेट्यू ये वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेट्यू है, तो इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड और पामीर प्लेट्यू भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ मॉर्निंग काम। निम्नलिखित में से किस देश को लैंड ऑफ मॉर्निंग काम कहा जाता है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया को लैंड ऑफ मॉर्निंग काम कहा जाता है। तो ये एग्जाम क्वेश्चन पूछे गए हैं, किसे लैंड ऑफ मॉर्निंग काम कहा जाता है, तो साउथ कोरिया को कहा जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द पर्ल ऑफ द ईस्ट। निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर श्रीलंका। श्रीलंका को पर्ल ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है श्रीलंका। नेक्स्ट है, विच कंट्री इज नोन एज द आइलैंड ऑफ पर्ल्स। किस देश को मोतियों का द्वीप कहा जाता है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर बारेन। बारेन को आइलैंड ऑफ पर्ल्स कहा जाता है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर बारेन। और बारेन ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये सऊदी अरबिया के पास देखने को मिलेगा। ये सऊदी अरबिया के पास स्थित है, तो इसे आइलैंड ऑफ पर्ल्स कहा जाता है। नेक्स्ट है, विच सिटी इज नोन एज द होली लैंड। किस शहर को पवित्र भूमि के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है जेरूशलम। जेरूशलम को होली लैंड कहा जाता है, तो ये इजराइल का कैपिटल है, तो इसे होली लैंड कहा जाता है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है जेरूशलम।
नेक्स्ट है विच कंट्रीज एंशिएंट नेम इज पर्सिया, किस देश का प्राचीन नाम पर्सिया है? तो ऑप्शन इज आंसर ईरान, ईरान का प्राचीन नाम पर्सिया है। तो ऑप्शन इज आंसर ईरान। नेक्स्ट है विच सिटी इन पाकिस्तान इज कॉल्ड द गार्डन ऑफ द मुगल और सिटी ऑफ गार्डन्स, पाकिस्तान के किस शहर को मुगलों का बगीचा या बगीचों का शहर कहा जाता है? तो ऑप्शन इज आंसर लाहौर, लाहौर को गार्डन ऑफ द मुगल और सिटी ऑफ गार्डन्स कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। तो लाहौर को गार्डन ऑफ द मुगल और सिटी ऑफ गार्डन्स कहा जाता है। नेक्स्ट है विच कंट्री इज नोन एज द ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोपियन, किस देश को ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोपियन कहा जाता है? तो ऑप्शन बी दैट आंसर यूक्रेन, यूक्रेन को ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोपियन कहा जाता है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर यूक्रेन। नेक्स्ट है विच कंट्रीज एंशिएंट नेम इज पर्शिया, किस देश का प्राचीन नाम पर्शिया है? तो इसे तो कवर कर चुके थे, ईरान का नाम पर्शिया है। तो ये फिर से टाइपिंग हो गया। तो ईरान को प्राचीन में पर्शिया कहा जाता था। नेक्स्ट है विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स, किस देश को हजारों झीलों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन इज आंसर फिनलैंड, फिनलैंड को लैंड ऑफ थाउजेंड लेक के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन इज आंसर फिनलैंड। तो फिनलैंड में लगभग 1,80,000 से अधिक रिकॉर्डेड लेक है, तो इसलिए फिनलैंड को लेक ऑफ थाउजेंड लेक कंसिडर किया जाता है। तो ऑप्शन इज आंसर फिनलैंड। नेक्स्ट है विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन, मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो ऑप्शन डी दैट आंसर है नॉर्वे, नॉर्वे को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन यानी मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है नॉर्वे, नॉर्वे को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है वेयर इज द मिडनाइट सन विजिबल, मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? तो ऑप्शन डी दैट आंसर है नॉर्वे, नॉर्वे में मिडनाइट सन विजिबल होता है। तो ऐसे भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ऑप्शन इज आंसर है नॉर्वे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नोन एज कंट्री ऑफ विंड, निम्नलिखित में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? तो ऑप्शन सी दैट आंसर है डेनमार्क, डेनमार्क को कंट्री ऑफ विंड यानी हवाओं का देश कहा जाता है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है डेनमार्क। नेक्स्ट है विच कंट्री वाज नोन एज सिक मैन ऑफ यूरोप, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता था? तो ऑप्शन बी दैट आंसर टर्की, टर्की को सिक मैन ऑफ यूरोप यानी यूरोप का मरीज कहा जाता था। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है टर्की। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड क्वीन ऑफ द एड्रियाटिक, निम्नलिखित में से किसे एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है? तो ऑप्शन सी दैट आंसर है वेनिस, वेनिस को क्वीन ऑफ द एड्रियाटिक यानी एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है। और वेनिस ही आपको इटली में देखने को मिलेगा, ये इटली में लोकेटेड है। तो इसे क्वीन ऑफ द एड्रियाटिक कहा जाता है। नेक्स्ट है विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ 7 हिल्स, किस शहर को 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है? तो ऑप्शन इज दैट आंसर है रोम, रोम को सिटी ऑफ 7 हिल्स यानी 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है। तो ये इटली का कैपिटल है, तो इसे सिटी ऑफ 7 हिल्स कहा जाता है। नेक्स्ट है विच कंट्री इज नोन एज द बैटल ग्राउंड ऑफ यूरोप, यूरोप का युद्ध क्षेत्र किस देश को कहा जाता है? तो ऑप्शन सी दैट आंसर बेल्जियम, बेल्जियम को बैटल ग्राउंड ऑफ यूरोप कहा जाता है। देन इसके अलावा इसे कहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा कॉकपिट ऑफ यूरोप, तो इसे कॉकपिट ऑफ यूरोप भी कंसिडर किया जाता है बेल्जियम को। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है बैटल ग्राउंड ऑफ यूरोप बेल्जियम को कहा जाता है। नेक्स्ट है विच कंट्री इज नोन एज कॉकपिट ऑफ यूरोप, किस देश को यूरोप के कॉकपिट के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन इज दैट आंसर बेल्जियम, बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन इज दैट आंसर बेल्जियम। नेक्स्ट है विच सिटी इज नोन एज इटर्नल सिटी, किस शहर को शाश्वत शहर के रूप में भी जाना जाता है? तो ऑप्शन बी दैट आंसर रोम, रोम को इटर्नल सिटी के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर रोम। नेक्स्ट है विच इज कॉल्ड की टू द मेडिटेरियन, भूमध्य सागर का कुंजी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन डी दैट आंसर है जिब्राल्टर, जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। तो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर ये मेडिटेरियन सी और एटलांटिक सी को कनेक्ट करता है और स्पेन एंड मोरक्को को सेपरेट करता है। तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिब्राल्टर को की टू द मेडिटेरियन कहा जाता है, ये मेडिटेरियन सी और एटलांटिक सी को कनेक्ट करता है और स्पेन एंड मोरक्को कंट्री को सेपरेट करता है। नेक्स्ट है विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ फायर एंड आइस, आग और बर्फ की भूमि किस देश को कहा जाता है?
तो ऑप्शन इज द आंसर आइसलैंड। आइसलैंड को लैंड ऑफ फायर एंड आइस कहा जाता है। तो ऑप्शन इज द आंसर आइसलैंड। नेक्स्ट है विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ ईगल्स। किस देश को चील की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है अल्बानिया। अल्बानिया को लैंड ऑफ ईगल्स कहा जाता है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर अल्बानिया। नेक्स्ट है विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज डार्क कॉन्टिनेंट। किस महाद्वीप को काला महाद्वीप भी कहा जाता है। तो ऑप्शन इज दैट आंसर अफ्रीका। अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। तो इसके एटमॉस्फेयर के कारण इसे डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। तो ऑप्शन इज दैट आंसर है अफ्रीका। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट इज नोन एज द लैंड ऑफ 1000 लैंग्वेज। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को 1000 भाषाओं की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर अफ्रीका। अफ्रीका को लैंड ऑफ 1000 लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर अफ्रीका। अफ्रीका कॉन्टिनेंट को लैंड ऑफ 1000 लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है विच कॉन्टिनेंट इज द ओल्डेस्ट कॉन्टिनेंट ड्यू टू विच इट इज कॉल्ड मदर कॉन्टिनेंट। कौन सा महाद्वीप सबसे पुराना महाद्वीप है जिसके कारण इसे मदर कॉन्टिनेंट कहा जाता है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर अफ्रीका। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट ये सबसे ओल्डेस्ट कॉन्टिनेंट है जिसके कारण इसे मदर कॉन्टिनेंट कहा जाता है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर अफ्रीका। नेक्स्ट है विच कंट्री इज नोन एज द रेनबो नेशन। किस देश को इंद्रधनुष राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका को रेनबो नेशन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट है विच कंट्री इज नोन एज द गिफ्ट ऑफ द नाइल। किस देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर इजिप्ट। इजिप्ट को गिफ्ट ऑफ द नाइल यानी नील नदी का उपहार कहा जाता है। तो इसे हम हिंदी में मिस्र भी कहते हैं। इजिप्ट को हम हिंदी में मिस्र कहते हैं। तो इजिप्ट को गिफ्ट ऑफ द नाइल कहा जाता है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर इजिप्ट। नेक्स्ट है विच इज नोन एज द कंट्री ऑफ पिरामिड्स। पिरामिड का देश किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर इजिप्ट। इजिप्ट को कंट्री ऑफ पिरामिड कहा जाता है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर इजिप्ट। नेक्स्ट है विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ 1000 हिल्स। 1000 पहाड़ियों की भूमि किस देश को कहा जाता है। तो ऑप्शन इज दैट आंसर रवांडा। रवांडा को लैंड ऑफ 1000 हिल्स कहा जाता है। तो ऑप्शन इज दैट आंसर है रवांडा। नेक्स्ट है विच आइलैंड इज नोन एज आइलैंड ऑफ क्लोव्स। किस द्वीप को लौंग के द्वीप के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है किस आइलैंड को आइलैंड ऑफ क्लोव्स के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है जांजीबार। जांजीबार को आइलैंड ऑफ क्लोव्स के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको इंडियन ओशन में ईस्ट अफ्रीका में देखने को मिलेगा। ये ईस्ट अफ्रीका में तंजानिया का एक आइलैंड है। तो जांजीबार को आइलैंड ऑफ क्लोव्स के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है। नेक्स्ट है द कॉन्टिनेंट कोल्ड न्यू वर्ल्ड इज। किस कॉन्टिनेंट को न्यू वर्ल्ड कहा जाता है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर अमेरिका। अमेरिका को न्यू वर्ल्ड कहा जाता है। तो इंक्लूडिंग साउथ और नॉर्थ अमेरिका, तो दोनों को मर्ज करके न्यू वर्ल्ड कहा जाता है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर अमेरिका। नेक्स्ट है विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ मेपल लीफ। मेपल लीफ की भूमि किस देश को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर कनाडा। कनाडा को लैंड ऑफ मेपल लीफ कहा जाता है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है कनाडा। और कनाडा ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में स्थित है। नेक्स्ट है बिग एप्पल इज द निक नेम फॉर विच सिटी। बिग एप्पल किस शहर का उपनाम है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर न्यूयॉर्क। बिग एप्पल ये न्यूयॉर्क का निक नेम है। और न्यूयॉर्क ये कहाँ स्थित है। तो ये आपको यूएसए में देखने को मिलेगा। और न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन यूएन का हेडक्वार्टर लोकेटेड है। तो न्यूयॉर्क का निक नेम बिग एप्पल है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है। नेक्स्ट है विच सिटी इज ऑल्सो नोन एज विंडी सिटी। किस शहर को विंडी सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन दैट आंसर है चिकागो। चिकागो को विंडी सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये यूएसए में स्थित है और चिकागो को विंडी सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन दैट आंसर है चिकागो। नेक्स्ट है विच कंट्री इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ द डाइक्स। किस देश को बांधों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स को लैंड ऑफ द डाइक्स बांधों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर नीदरलैंड्स। नेक्स्ट है विच कंट्री इज कॉल्ड द शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड। विश्व का चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है क्यूबा। क्यूबा को शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है।
तो ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में स्थित है और इसे शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। नेक्स्ट है विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज आइलैंड कॉन्टिनेंट। किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है किस कॉन्टिनेंट को आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है क्योंकि ये चारों तरफ से पानी से घिरा, ये चारों तरफ से वाटर से सराउंडेड है, इसलिए इसे आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका इसे भी देखेंगे तो ये भी चारों तरफ से वाटर से सराउंडेड है, लेकिन इसे आइलैंड कॉन्टिनेंट में कंसिडर नहीं किया जाता है क्योंकि आइलैंड होते हैं वे एरिया के अनुसार स्मॉल होते हैं और अंटार्कटिका का साइज ऑस्ट्रेलिया के साइज से डबल है, तो इसलिए इसे कंसिडर नहीं किया जाता आइलैंड कॉन्टिनेंट। और दूसरी बात यहाँ पे पॉपुलेशन ना के बराबर आता है क्योंकि ये एक बर्फ कॉन्टिनेंट है, इसलिए यहाँ पे पॉपुलेशन नहीं रहते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको रिसर्च सेंटर ही देखने को मिलेंगे, कंट्री के रिसर्च सेंटर ही अंटार्कटिका में है, तो इसलिए इसे आइलैंड कॉन्टिनेंट नहीं कंसिडर किया जाता है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को आइलैंड कॉन्टिनेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है विच कॉन्टिनेंट इज ऑल्सो नोन एज द कॉन्टिनेंट ऑफ थर्स्टी लैंड्स। किस महाद्वीप को प्यासी भूमि का महाद्वीप भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को कॉन्टिनेंट ऑफ थर्स्टी लैंड्स प्यासी भूमि का महाद्वीप भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल रीजन इज नोन एज द लैंड ऑफ द बिग गेम। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक क्षेत्र को बड़े खेलों की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है ट्रॉपिकल सवाना रीजन। ट्रॉपिकल सवाना रीजन को लैंड ऑफ द बिग गेम के नाम से भी जाना जाता है और इसे लैंड ऑफ सफारी भी कहा जाता है। ट्रॉपिकल सवाना रीजन को लैंड ऑफ सफारी भी कहा जाता है और ये आपको मेनली अफ्रीका, साउथ अमेरिका, एशिया में देखने को मिलेगा। तो मेनली ट्रॉपिकल सवाना रीजन इन कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। तो लैंड ऑफ द बिग गेम ट्रॉपिकल सवाना रीजन को कहा जाता है। नेक्स्ट है विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ कंगारू। किस महाद्वीप को कंगारू की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ कंगारू भी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज फॉरगॉटन लैंड। किस महाद्वीप को विस्मृत भूमि के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर अंटार्कटिका। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को फॉरगॉटन लैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर अंटार्कटिका। नेक्स्ट है विच कॉन्टिनेंट इज ऑल्सो नोन एज द वाइट कॉन्टिनेंट। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है किस कॉन्टिनेंट को वाइट कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका को वाइट कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर अंटार्कटिका। नेक्स्ट है विच ऑफ द बायोम्स इज कॉल्ड द ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। किस जीवोम को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड। मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड को ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है और ये आपको साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में देखने को मिलेगा मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड। तो मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड को ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है।